वेलकम टू ऑनर एजुकेशन। तो आज पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वेलकम दोस्तों, मैं विश्वास और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र बेस्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल दैट इज ऑनर एजुकेशन। इसके पहले सेशन में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 2.2 को क्लियर किया था। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा होगा तो उस वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे आई बटन है, इस आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का प्रैक्टिस सेट 2.3। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 3 15। ठीक है, तो 15 के हमें फैक्टर निकालने हैं। 15 के फैक्टर आप कैसे निकालोगे? 3 इंटू 5 15 और 5 इंटू 3 15। और कुछ गिर सकते हैं क्या? 15 इंटू 15 और कुछ नहीं हो सकता। यानी देखिए हमें यहाँ पे क्या लाना है? -4 लाना है। अगर हमने ऐसे हमें फैक्टर यहाँ पे मिल गए, माइनस इसको मैंने लगाया, यहाँ पे इसको लगाया, तो -5 + 3 कितना होता है? मैंने बोला था आपको माइनस 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 प्लस हमें फैक्टर चाहिए। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे माइनस और इसको प्लस किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें +2 मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे कितना चाहिए? 4। ठीक है, यहाँ पे कितना मिलेगा? -5 + 3 -2 मिलेगा। ठीक है, हमारी जो कंडीशन है यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है क्या? नहीं हो रही है। इसलिए हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन का हमारा जो मेथड है फॉल्स होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल है। हमें अब प्रैक्टिस सेट 2.3 हम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका सब ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना वक्त गए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 के तरफ। ठीक है, अब इसे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं तो हाँ आपके दिमाग में फिट कर लेना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा हमें क्या चाहिए? 1। आपकी बुक में कॉपी कर लीजिए। जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करेंगे तब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। ये आपके बुक में आप नोट करके रखिए। नोट, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे उस वक्त हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। आपके दिमाग में भी फिट कर लेना। ठीक है, तो इसे हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखते हैं। देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर है प्लस 1x प्लस 20 = 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अभी जो आपका मिडिल वाला टर्म होता है, पहले तो आप इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स = 20 कर लीजिए। यानी जो आपका ए वाला कोएफिशिएंट था c, ठीक है, हमारे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² + bx + c = 0। ठीक है, जब भी हमें इक्वेशन दिया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसे हमें जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है उस वक्त हम क्या करेंगे? इस c को LHS साइड से RHS साइड की तरफ हम भेज देंगे। इस वाले c को, ये अभी LHS साइड में है ना, तो इसको हम RHS साइड में भेज देंगे। हमेशा हमारी मेथड यही रहेंगी कि हमारा जो LHS साइड में कोएफिशिएंट है, c का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है, उसको हम RHS साइड में भेज देंगे। सबसे पहले आपको ये कर देना है। ठीक है, बाद में आपको क्या करना है? ये आपका मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म का आपको क्या करना है? हाफ करना है। क्या करना है? हाफ। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 का हाफ कितना होगा? 1/2। क्या हुआ? 1/2। अब हमें 1/2 का स्क्वायर करना है। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4। समझ में आया? अब इस 1/4 को हमें LHS साइड में ऐड करना है और RHS साइड में भी हमें इसे ऐड करना है।
समझ में आया? तो इस 1/4 को मैं इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करूंगा और राइट हैंड साइड में भी ऐड करूंगा, ठीक है? तो चलिए x² प्लस x प्लस 1/4, ये 1/4 का हिस्सा आपको समझ में आया ना? इसका आधा कितना हुआ? 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ? 1/4, ठीक है? इक्वल्स टू 20, ठीक है? इस 20 को हम इस 20 में भी हम ऐड करेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया वैसे राइट हैंड साइड में भी हमने ऐड किया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम नहीं है तो हम सेम कर लेंगे, ठीक है? कैसा होगा फिर ये? 20 × 4 80 और ये 1 कितना होगा? 81/4। समझ में आया कैलकुलेशन? ठीक है? अब हमें एक फार्मूला है पता होना चाहिए। a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल्स b², ये वाला फार्मूला। इसका मीनिंग क्या होता है? ये, ठीक है ना? यहां पे देखिए 1 x² का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 1, ठीक है? यानी ये क्या हुआ हमारा? a का वैल्यू कितना हुआ यहाँ पे? 1, ठीक है? और देखिए ये वैल्यू किसका है? 2ab का वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू 2ab का है। समझ में आया? ये जो वैल्यू है कंप्लीट 2ab का वैल्यू है। देखो देखिए कैसे इसको इलेबरेट करता हूं। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1, ठीक है? बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे अभी? 1/2। कैसा? समझ में आया क्या? समझ में आया? ये क्या है हमारा? b², ठीक है? तो अगर ये b² है तो b कितना होगा? 1/2। देखिए 2 कैंसल, ये कितना हुआ? 1 × 1 कितना हुआ? 1, और यही यहाँ पे 1 है। समझ में आया? इस प्रकार ये 2ab का वैल्यू है और ये जो वैल्यू है b² का वैल्यू है, ठीक है? तो इसका कन्वर्शन कैसा होगा? कैसा होगा? x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। समझ में आया? अगर आपने इसको इलेबरेट किया तो कैसा होगा वो भी देख लो, यही आएगा आपका आंसर। देखो x प्लस 1/2 का स्क्वायर पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, आपको फार्मूला यूज करना है ये। तो इसको आप इलेबरेट कैसा करोगे? x² पहले टर्म का, ये वाला जो टर्म है a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, यहां पे कुछ नहीं है मतलब a b 1/2, b का वैल्यू कितना है? 1/2। समझ में आ रहा है? इंटू x प्लस 2ab, समझ में आया ना? 2a कितना है यहाँ पे? x, a कितना है यहाँ पे? x इंटू 1/2 प्लस b का, a वाला जो b है इसका स्क्वायर कितना आएगा? 1/4। तो क्या हो रहा है? x² प्लस 2x, 2 कैंसल, 2x प्लस 1/ कितना होगा? 4, और यही हमें मिला। समझ में आया? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? a वाला x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है? तो इसकी जगह मैंने इसको रखा, ठीक है? अब इक्वल में हमें क्या है? 81/4, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर को हम निकालेंगे। स्क्वायर को निकालने के लिए क्या करोगे आप? x प्लस 1/2 इक्वल्स टू, इस पूरे टर्म को हम अंडर रूट में डाल देंगे, 81/4, प्लस माइनस का साइन देंगे। आगे हमने प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये जब बाहर निकलेंगे इसका हमें पता है, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं रहेगा कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है? समझ में आया? तो अब हम आगे क्या करेंगे? देखिए ये वाला पूरा टर्म मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है? ये वाला सब कुछ मैं अब इधर सॉल्व करूंगा आगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है लिखने के लिए, ठीक है? तो देखिए x प्लस 1/2 इक्वल्स टू, ठीक है?
ये जो अंडर रूट में 81 थे, ये बाहर निकलने के बाद कितने होंगे, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। बाहर निकालने के बाद कितने होंगे, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9, ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 2, इसलिए इस प्रकार ये बाहर निकल गए, ठीक है। तो अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, प्लस, पहली बार हम प्लस रखेंगे, 9/2 की वैल्यू पहली बार हम प्लस रखेंगे 9/2, और ये जो x प्लस 1/2 थे, 1/2 को अगर उधर भेजा जाए तो कितना होगा, -1/2। समझ में आया। तो ये क्या होगा, +9 - 1 कितना होता है, 8/2। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4। x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम हमें x की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि यहां पे हमने 9/2 को प्लस कंसिडर किया, अब हम माइनस में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो x + 1/2 = -9/2, ठीक है। अगर ये 1/2 प्लस में मैंने इधर भेज दिया तो क्या होगा, -1/2, ये यहां से निकल गए, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, -9 - 1 कितना होगा, -10/2। तो x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, x = -5, और x = ये वाला जो आया x = 4, x = 4 और x = -5। इस प्रकार हमें x की वैल्यू मिली, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, वहां पे आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम नंबर 2 आपके सामने दिया गया है, x² + 2x - 5 = 0। जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमें ख्याल में आना चाहिए कि x² का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, नो डाउट, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है हमें आरएचएस साइड में भेज देना चाहिए। तो भेज देते हैं आरएचएस साइड में, x² + 2x - 5 थे इस साइड में, तो इधर जाने के बाद क्या होगा, +5, ठीक है। इस प्रकार हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। बाद में मैंने आपको कहा था जो आपका मिडल टर्म है, ये वाला मिडल टर्म है, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। 2 का हाफ कितना होता है, इसको अगर हमें हाफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इस 2 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तो क्या होगा, 1, ठीक है। इसका हाफ, इसका मतलब क्या, हमें इसको हाफ करना है, इसका मतलब क्या, 2 के हाफ कितने होते हैं, 1, तो 1 हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें इस 1 का हमें स्क्वायर बनाना है, क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 बन गया, उस 1 को हमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों की तरफ हमें ऐड करना है, ठीक है। x² + 2x + 1 = 5 + 1। समझ में आया। आपके पास यहां पे फार्मूला बनता है a + b ब्रैकेट स्क्वायर = a² + 2ab + b²। इसका मीनिंग क्या होता है, ये, ठीक है। तो फिर क्या मैं इसके जगह x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हो, क्योंकि इसका x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या है, x² + 2x + 1, ठीक है। मैं भी आपको इलैबोरेट करके बताता हूं। देखिए x, यहां पे a का वैल्यू कितना है, x, ठीक है। तो उसका स्क्वायर करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, +2 * ab, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, x, b का वैल्यू कितना है, 1, ठीक है, प्लस b², यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1, तो ये क्या होगा, x² + 2x + 1, 1 × x, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन क्या है, ये,
तो इसकी जगह इसलिए मैंने यहाँ पे x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसकी जगह हमने ये पुट कर लिया और इक्वल टू क्या आएगा फिर 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर है। ठीक है, अब इस स्क्वायर को हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू ये जो 6 है इसे हमें अंडर रूट में भेज देना पड़ेगा और सामने प्लस माइनस का साइन देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए x की वैल्यू फर्स्ट टाइम पहली बार हम इस अंडर रूट ऑफ 6 को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और जो ये 1 था इधर अगर भेज दिया जाए तो क्या होगा माइनस, तो ये वाला क्या वैल्यू होगा, हमें 16 माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, दूसरी बार हमें x की वैल्यू क्या मिलेंगी, जब हम x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ 6 कंसिडर करेंगे। इस अंडर रूट ऑफ 6 को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, अब माइनस 6 कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किया था हमने, प्लस 6 कंसिडर किया था। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस 6 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब इस 1 को हम इधर भेज देंगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 1। ठीक है, तो इस प्रकार हमें x की वैल्यू a और दूसरी वैल्यू a मिलेंगी। ठीक है, तो यही था हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जितना मैं इस बोर्ड पे आपको सॉल्व करके दे रहा हूं ना, उतना ही आपने क्वेश्चन पेपर में लिखना है, उससे ज़्यादा लिखना नहीं है। कुछ कुछ वीडियोस में आपको लंबा चौड़ा लिखाई देता होगा, बहुत सारा उन्होंने एलेबरेट करके दिखा है, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको दिमाग है तो उस दिमाग का यूज़ करके उतना ही लिखिए। पेपर जो आपका चेकर होता है उसको सिर्फ आप किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो आपको दिखता है। आपने अगर ज़्यादा लंबा चौड़ा लिख दिया उसका कुछ मायने नहीं है। जो आपकी मेथड है उसमें कहाँ पर भी आपके स्टेप सिर्फ जो है स्किप नहीं होनी चाहिए। अगर स्टेप आपने स्किप कर दी तो उसको क्या होता है, उसके समझ में नहीं आता। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि आपने कॉपी किया ऐसा उन सामने वाले को लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस प्रकार समझ के अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे आपको 101% पूरे मार्क्स मिलेंगे, जिस प्रकार मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप जब मैं आपको पढ़ाता हूँ उस टाइम में आप लिख सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके भी आप उसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। देखिए, मैंने आपको कहा था अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है तो आपको जो आपका स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यानी ये जो ए है, इस ए का वैल्यू हमें हमेशा 1 होना चाहिए जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाद में हमें क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये जो प्लस सी है लेफ्ट हैंड साइड में इसे हमें उधर भेज देना है। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस सी होगा। ठीक है, बाद में हमें क्या करना है, ये वाला जो टर्म होता है बी एक्स का, इससे हमें क्या करना है, हाफ करना है। इसका मतलब क्या होगा, b बाय 2। इस बी एक्स का हाफ क्या होगा, ये जो टर्म है इसका हाफ क्या होगा, b बाय 2। ठीक है, अब हमें हाफ तो मिल गया, इस हाफ का स्क्वायर क्या करना है, फिर बाद में स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन 4। समझ में आया। अब इस बी स्क्वायर बाय 4 को हमें इस लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ऐड करना है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू माइनस सी प्लस बी स्क्वायर बाय 4। मैं जनरल मेथड आपको बता रहा हूं। ठीक है, बाद में ये जो आपका जो भी होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है उसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, फिर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म है, इसका एक्सपेंशन ये होता है। ठीक है, अगर ये वाले एक्सपेंशन को हमने इसमें अगर हमें कन्वर्ट करना है तो ये क्या होगा, फिर a
प्लस b बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है। और ए वाला जो भी होगा आपका, ये क्या होगा, c प्लस बी स्क्वायर बाय 4, इसको हम अंडर रूट में डाल देंगे। ठीक है। और उसके सामने हम आगे पीछे उसके सामने प्लस माइनस लगा देंगे। ठीक है। बाद में क्या करते हैं, हम इस a की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो पहली बार हम इसे प्लस कंसीडर करेंगे, ये वाला टर्म को प्लस कंसीडर करेंगे। बाद में ये वाला जो नंबर होता है इसका तो स्क्वायर निकल जाता है ना, इसको अंडर रूट में डालने के बाद इसका स्क्वायर निकल जाता है। ठीक है। अगर स्क्वायर निकल, देखिए यहाँ पे क्या होगा फिर, a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ समथिंग c प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। ये अंडर रूट में रहेगा, ऐसी कुछ तो भी वैल्यू आपके अंडर रूट में रहेंगी। बाद में हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वल्स टू, पहली बार हम इसे ये जो वाला रूट का जो वैल्यू है इसे हम प्लस कंसीडर करेंगे। ठीक है। ये रूट का वैल्यू हमें प्लस कंसीडर किया। ठीक है, जो भी होगा वो, और इसे हमने इधर भेज दिया तो क्या होगा, माइनस। एक बार ऐसी वैल्यू मिलेंगी और दूसरी बार हमें a इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने प्लस कंसीडर किया इसको पहली बार, अब हम इसे माइनस कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, माइनस सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, और ये जो b बाई 2 थे इधर जाने के बाद माइनस ही रहेंगे ना, माइनस b बाई 2। इस प्रकार हमें a की वैल्यू मिलेंगे। उसी यही जनरल मेथड से हमें इस प्रकार इसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा था कि m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे जो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है। बाद में मैंने आपको क्या कहा था, जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसे राइट साइड भेजना है। यहाँ पे तो ऑलरेडी राइट साइड भेजा हुआ है। ठीक है। बाद में और भेजने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। थर्ड, मैंने आपको क्या कहा था, आपका जो मिडल टर्म है उसका आप हाफ कर लो। ठीक है। 5/5 का हाफ कितना होगा, 5/2। ठीक है। इसे हाफ करने के बाद इसका स्क्वायर निकालो, हाफ का स्क्वायर कितना होता है, 25/4। ठीक है। अब इस 25/4 को ऐड करो लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में। ठीक है। 25/4 को प्लस 25/4 माइनस 3 प्लस 25/4। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे हमें इन दोनों का एडिशन करना है, तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों का डिफरेंट है। सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा फिर, पूरा ये वाला टर्म क्या होगा, -12 प्लस 25 अपॉन 4। समझ में आ रहा है ना? -12 प्लस 25 कितने होंगे, 13/4। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, यम माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर। कैसा मैं बताता हूँ, देखिए a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ये जो है इस फॉर्म में अभी अवेलेबल है, मैंने इस फॉर्म का इस फॉर्म में कन्वर्जन किया। ठीक है। तो ये ऐसा मिला हमें, m माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है। इक्वल्स टू क्या है फिर, 13/4। इक्वल्स टू कितना मिला हमें, 13/4। ये क्या हुआ, 13/4। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हमें इस स्क्वायर को निकालना है। स्क्वायर को निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस स्क्वायर को निकालने के लिए हमारे को जो 13/4 वैल्यू है राइट हैंड साइड में, उसे हम अंडर रूट में डाल देंगे और उसके सामने प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है। अगर हमने, देखिए यहाँ पे 13/4 आपके सामने प्रेजेंट है। अगर इस दो को हमें निकालना है, स्क्वायर को निकालना है, तो आप क्या करोगे, m माइनस 5/2 इक्वल्स टू इस 13/4 को हम अंडर रूट में डाल देंगे 13/4 और इसके सामने माइनस प्लस माइनस लगा देंगे। ठीक है। अब हम एक बार इस 13/4 को प्लस कंसिडर करेंगे और सेकंड टाइम में हम माइनस कंसिडर करेंगे। ठीक है।
तो ये देखिए यम प्लस 13 और ये जो अंडर रूट में 4 था बाहर निकल गया, तो कितना होगा 2। पहली बार हम पॉजिटिव साइन कंसिडर कर रहे, ठीक है। अगर इस माइनस को हमने उधर भेज दिया तो क्या होगा +5/2, ठीक है। तो यहां पे m की वैल्यू कितनी मिले हमें 13 + 5/2, ठीक है। अब नेक्स्ट साइन यम -5/2 इक्वल्स टू -13/2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहां पे हमने प्लस कंसिडर किया तो यहां पे हमने माइनस कंसिडर कर लिया, ठीक है। एक बार प्लस को कंसिडर करेंगे, एक बार माइनस को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस 13 को 13 एज इट इज रख दिया, लेकिन इस √4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया, तो 2 बन गया, ठीक है। इस m को अब ये 5/2 है ना, उधर भेज दिया तो क्या होगा -13 √13/2 + 5/2, तो क्या होगा m = -√13 + 5/2। इस प्रकार हमें m = 13 √13 + 5/2 मिला, और सेकंड वैल्यू m = -√13 + 5/2 मिला, ठीक है। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रॉब्लम नंबर 3। अब प्रॉब्लम नंबर 4 को देखेंगे। देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 आपके सामने दिया गया है प्रैक्टिस सेट 2.3 में, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था जब भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है तब हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये जो ये है इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 9, तो हमें इस 9 को हमें 1 में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पे हमें 1 क्रिएट करना है। 1 क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, इस पूरे इक्वेशन को हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा 9² / 9 -12/9 y + 2/9y + 0/9, तो क्या होगा, ठीक है। क्या होगा 1 कैंसल 3 4, तो क्या मिलेगा हमें y² + 4/3 -4/3 y + 2/9 = 0। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है हमें इस इधर साइड में इसको भेज देना है, ठीक है। तो क्या करोगे y² - 4/3 = -2/9, समझ में आया। अब हमें नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो हमारा टर्म होता है इसे हमें हाफ करना है, और हाफ करके उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अब 4/3 को हम हाफ करेंगे, ठीक है। 4/3 का हाफ कैसा होगा, /2 करेंगे। ये ऊपर वाला नंबर फ्रैक्शन में है, इस वजह से नीचे वाला भी नंबर हमें फ्रैक्शन में चाहिए, बट हमें यहाँ पे हमने 2 हाफ कर रहे हैं इसलिए हमें 2 लिखा, लेकिन 2 के नीचे भी हम 1 होता है। जब हमें फ्रैक्शन का हाफ करना पड़ता है तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में ही डिनोमिनेटर चाहिए, ठीक है। तो देखिए 4/3 ये ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये अभी डिवाइडेशन में, तो ये इधर जाने के बाद क्या होंगे मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तो क्या होगा 1/2, ठीक है। तो 2 कैंसल, 2 × 2 4, तो 2 × 1 2, ये क्या होगा 2/3, समझ में आया, ठीक है। अब हमें इसका स्क्वायर करना है और दोनों भी साइड में ऐड करना है, ठीक है। तो चलो स्क्वायर बनाते, 4/3y, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। इधर साइड में राइट हैंड साइड में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, अब राइट हैंड साइड में ऐड करूंगा, -2/9 + 4/9, समझ में आ रहा है ना। अब ये वाला फॉर्म y² - 2ab + b² का फार्मूला, a - b ब्रैकेट स्क्वायर = a² - 2ab + b², ये वाला यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे y - b² है ना, तो ये क्या होगा 2/3, ये क्या होगा 2/3, ठीक है। इसका स्क्वायर, इसका एक्सपांशन क्या होगा ये वाला, ठीक है।
इसको हमने इस प्रकार कन्वर्ट कर लिया बाद में। ये वाला राइट हैंड साइड, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। ऊपर -2 + 4 है, तो क्या होगा 2/9, ठीक है। अब देखिए ये जो स्क्वायर है, हमें स्क्वायर को निकाल देना है। स्क्वायर को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, y - 2/3 = अंडर रूट में हम क्या करेंगे 2/9 को भेज देंगे और इसके सामने प्लस माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। अगर हमने प्लस माइनस साइन यहां पे लगा दिया तो हमें इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब हम एक बार इस 2/9 को हम प्लस में कंसीडर करेंगे, सेकंड टाइम में माइनस में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब y - 2/3 = प्लस 2/3 इक्वल टू होगा ना। एक बार हम प्लस कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिखा, √9 का बाहर निकालने के बाद कितना होता है 3, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है। अब y = 2/3, अब इस 2/3 को मैंने उधर भेज दिया तो क्या होगा 2/3, ठीक है ना, प्लस होगा ना। y का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 2 + √2/3, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम, और यहां पे हमने प्लस कंसीडर किया था, अब हम माइनस कंसीडर करेंगे। y = y - 2/3 = -2/3, y = क्या होगा फिर -2/3, इसको इधर भेज दिया तो क्या होगा 2/3, तो क्या होगा ये y = 2 - √2/3। समझ में आया y की वैल्यू। इस प्रकार हमें दो वैल्यू यहाँ पे मिलेंगे। यही था इसका सॉल्यूशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। इस प्रकार हमें सॉल्यूशन मिला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 है। इस 2 को हमें क्या करना है रिड्यूस करना है, तो 2 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा 2y² - 9y + 10 = 0, डिवाइड होल दिस बाय 2, ठीक है। अब क्या होगा y² - 9/2y + 5 = 0, ठीक है। इतना तो हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 5 को उधर भेजना है, क्या होगा y² - 9/2y - 5। यहां तक क्या आपके ख्याल में आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म का हाफ और उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अब 9/2 फ्रैक्शन में इसका हमें हाफ करना है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 2/1, ठीक है। तो क्या होगा ये 9/2 × 1/2, समझ में आ गया। तो ये क्या होगा 9/4, ठीक है। अब इस 9/4 का हमें स्क्वायर करना है, कितना होगा 81/16। अब इस 81/16 को हम इस दोनों भी साइड में हम ऐड करेंगे, तो क्या होगा y² - 9/2y + 81/16 = -5 + 81/16, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे सेम कर लेता हूँ। ऊपर नीचे मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा y² - 9/2y + 81/16 = 16 × 5 -80 + 81/16, ठीक है। तो ये क्या होगा y² - 9/2y + 81/16 = ये जो है ना, इसका कन्वर्जन क्या होगा फिर y - 81 का स्क्वायर अंडर रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट कितना होगा 9 और 16 का 4, इस प्रकार
ये जो फार्मूला के अनुसार है, फार्मूला जो हमारा है ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट था, इसको मैंने इस प्रकार कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आगे क्या होगा, -80 प्लस 81 कितना होगा 1/16। ठीक है, अब हमें स्क्वायर को निकालना है। स्क्वायर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे लिखता हूं, स्क्वायर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y माइनस 9/4 इक्वल्स टू क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1/16 डाल देंगे, प्लस माइनस साइन लगा देंगे। इस अगर स्क्वायर को हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, इसको हमें स्क्वायर रूट में भेज देना, अंडर रूट में भेजना है। ठीक है, अंडर रूट में भेजने के बाद उसके सामने प्लस माइनस का साइन लगाना है। बाद में हमें क्या करना है, एक बार हमें प्लस साइन से कंसीडर करना है, एक बार हमें माइनस साइन से कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं प्लस साइन से कंसीडर करता हूं, क्या होगा 16 अंडर रूट में बाहर निकल सकते हैं ना, हाँ निकल सकते हैं। क्या होगा फिर बाहर निकलने के बाद, ये 1 भी बाहर निकल सकता है ना, तो ये क्या होगा 1/4, y माइनस 9/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4 होगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा, एक बार प्लस कंसीडर करते हैं, एक बार माइनस कंसीडर करते हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू 1/4, एक बार प्लस कंसीडर कर रहा हूँ 1/4 प्लस ये इधर गएंगे तो क्या होगा 9/4। ठीक है, कितना होगा 10/4 टू 5, क्या मिला हमें 5/2। ठीक है, नेक्स्ट एक बार हमने ये कंसीडर कर लिया, अब हम एक बार माइनस के साथ कंसीडर करेंगे, तो क्या होगा y माइनस 9/4 इक्वल्स टू माइनस 1/4। ठीक है, इसको मैं इधर भेज दूंगा तो क्या होगा, माइनस 9/4 को उधर भेजूंगा तो क्या होगा माइनस 1/4 प्लस 9/4, तो ये कितना होगा 8/4। तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना मिला 2, एक वैल्यू 2 मिला और एक वैल्यू हमें y इक्वल्स टू 5/2 मिला। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक पे आपका जो आंसर है एक 5/2 दिया गया है और दूसरा 5/4 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 मिला। ठीक है, आप इसे टैली करने के लिए आप इस y/2 को y इक्वल टू 2 को इस इक्वेशन में यहाँ पर आप पुट कीजिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS साइड मिलती है क्या नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अगर मैंने y इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट किया, यहाँ पर बोल रहा मैं। ठीक है, y इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या होगा y का स्क्वायर 4। ठीक है, 4 लिख दिया, 9/2 इंटू वाई माइनस 9/2 इंटू वाई की जगह कितना 2 इक्वल्स टू -5, 2 कैंसल, 4 माइनस 9 कितना होता है -5 इक्वल्स टू -5। LHS इक्वल्स टू RHS मिल रहा है ना, और यही हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड यहाँ पे हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल्स टू 2 जो हमारा आंसर है सही है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। देखिए इस प्रकार कुछ प्रॉब्लम आपके सामने दिया गया है प्रैक्टिस सेट 2.3 में प्रॉब्लम नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसे हमें पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 5x² माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हमें कहा था कि यहाँ पे x² की जगह हमें हमेशा 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा x² माइनस 4/5 x माइनस 7/5 इक्वल टू 0। समझ में आया ना, मैंने पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड किया तो क्या मिला a मिला, 5 डिवाइड बाई 5 तो क्या होगा x² 4/5 मिला 7/5। ठीक है, अब हमें इस 7/-7/5 को उधर भेजना है, तो क्या होगा x² माइनस 4/5 x इक्वल्स टू 7/5। ठीक है, अब क्या करना है 4/5 को हमें हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना है। 4/5 का हाफ कितना होता है 2/1, 4/5 इंटू 1/2।
2 कैंसिल, 2/5 ये क्या होगा 2/5। समझ में आया। अब इस 2/5 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। कितना होगा 4/25। इस 4/25 को हम दोनों साइड से हमें ऐड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस 4/25 इक्वल टू 7/5 प्लस 4/25। अब ये वाला जो फॉर्म है इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर। समझ में आया ना कैसा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट x लिख दिया, यहाँ पे माइनस साइन था इसलिए माइनस लिख दिया, और यहाँ पे देखिए 4/25 है तो b कितना होगा 2/5। 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 2, 25 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 5, और उसका हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर x माइनस a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला, यही इसका एक्सपांशन है। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए दोनों का भी बेस जो है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, ये हुआ 35/4, 35 प्लस 4/25 कितना हुआ 39/25। ठीक है, क्या मिला हमें 39/25। समझ में आ रहा है ना, 39/25 x माइनस 2/5 स्क्वायर इक्वल्स टू 39/25। ठीक है, इसको मैं इधर लिखता हूं। देखिए अब हमें स्क्वायर को निकालना है तो क्या करोगे आप, x माइनस 2/5 इक्वल्स टू 39/25 प्लस माइनस लगा देंगे। स्क्वायर को निकालने के लिए हम इन दोनों को हम अंडर रूट के अंदर भेज देंगे, अंडर रूट का भेजने के बाद उसे उसके सामने प्लस माइनस साइन लगा देंगे। देखिए ठीक है, देखिए यहाँ पे 25 है, इस 25 को हम बाहर निकाल सकते हैं। x माइनस 2/5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 39/5। समझ में आया। अब एक बार हम प्लस कंसिडर करेंगे, एक बार माइनस कंसिडर करेंगे। ठीक है, x माइनस 2/5 इक्वल्स टू 39 प्लस 5। ठीक है, एक बार हम कंसिडर करेंगे x माइनस 2/5 इक्वल्स टू माइनस 39/5। ठीक है, अब इन दोनों को, इस 2/5 को मैं उधर भेज दूंगा तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 39 प्लस 2/5। समझ में आया ना, इसको मैंने उधर भेज दिया। यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस 39 माइनस 2/5, इधर माइनस में थी उधर जाने के बाद प्लस 2/5 होंगे। ठीक है, इस प्रकार हमें x की दो वैल्यू मिली। ठीक है, समझ में आया। इस हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3। अगर किसी को डाउट होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उन सभी के डाउट सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।